अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र में खेतों के पास कपड़ा व्यापारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ऊपरकोट निवासी मोहम्मद अब्दुल्ला के रूप में हुई है। परिजनों ने हत्या का आरोप मृतक के परिचित पर लगाया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे ग्राम हकीमगढ़ी में अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। मृतक की पहचान अब्दुल्ला निवासी ऊपरकोट के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि अब्दुल्ला की जान पहचान भुजपुरा निवासी शब्बीर से थी और दोनों के बीच पैसों का लेन देन होता था। पुलिस के अनुसार एक दिन पहले शब्बीर ने अब्दुल्ला को अपने घर बुलाया था। बकाया रकम को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान शब्बीर ने अब्दुल्ला की हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद शब्बीर ने अपने साले शाहरुख की मदद से शव को छिपाने की नीयत से हरदुआगंज थाना क्षेत्र में नहर किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे आरोपी शाहरुख की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। मामले में अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, आज सुबह 8 बजे टीआरपी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना हरदुआगंज के गांव हाकिमगढ़ी में एक अज्ञात शव मिला है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी हरदुआगंज द्वारा मौका मुआयना किया गया। मौके से जो शव है इसकी शिनाख्त एवं घटना के सफल अनावरण के लिए अथक प्रयास किए गए, जिसमें शिनाख्त में एक प्रक्रिया में यह पता चला कि मृतक का नाम अब्दुल्ला है, जो रहने वाला ऊपरकोट थाना कोतवाली जिला अलीगढ़ का रहने वाला है। घटना के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि जो अब्दुल्ला है इसकी जान पहचान लगभग 1 साल से शब्बीर की थी। शब्बीर भी रहने वाला थाना कोतवाली और इसके अंतर्गत भुजपुरा क्षेत्र का रहने वाला है। दोनों के बीच पैसे का लेन देन होता रहता था। कल जो शब्बीर है इसके द्वारा अब्दुल्ला को अपने घर बुलाया गया। बकाया पैसा न देने की नीयत से दोनों के बीच में झड़प हुई। झड़प के दौरान जो शब्बीर है इसके द्वारा अब्दुल्ला के सर पर लोहे के रॉड से प्रहार किया गया। मौके पर ही अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई। जो शब्बीर है इसने अपने साले शाहरुख, जो कि रहने वाला सिकंदराबाद का है, उसको बुलाकर शव को छुपाने की नीयत से जो हरदुआगंज के अंदर नहर है, नहर के बिल्कुल झाड़ियाँ हैं, उसमें फेंक दिया। इस प्रकरण में मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि इसमें शब्बीर की गिरफ्तारी कर ली गई है और शाहरुख की गिरफ्तारी के लिए टीम निकाल दी गई है। अन्य साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं और जो वादी द्वारा तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। अब्दुल राजिक। कहाँ के रहने वाले आप? ऊपरकोट जामा मस्जिद। अच्छा, ये कौन है आपके मतलब? ये हमारे फादर हैं। क्या नाम है इनका? मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या करते थे और क्या हुआ इनके साथ? रेडीमेड कपड़े की शॉप थी। ये सुबह में आए थे, शाम में इनको पैसे लेने थे अपने एक सामने दुकान है उसकी, उससे। अब उन्होंने कहा था कि रात में दूंगा मैं पैसे। अभी उसके साथ ये 7:30 बजे के करीब चले गए, तब से ये लौटे नहीं थे। कब की बात है? कल चले गए थे। कौन लोग लेके गए थे? दुकान के सामने के हैं, पड़ोसी हैं। साबिर नाम है उनका। फिर उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं रहा। रात में ढूंढा ढानी भी करी थी उनको, लेकिन कोई वो नहीं मिली सूचना। फिर सुबह पुलिस के पास दोबारा गए थे तो उनके द्वारा सूचना मिली थी कि चील घर में बॉडी देखी आओ, क्या पता वो हो, और वही निकली। तो आपने शरीर देखा, कोई चोट के निशान वगैरह? सर में चोट है। तो क्या लगता है क्या हुआ इनके साथ? मर्डर हुआ है उनका। किन लोगों पे शक है? वो नहीं पर है जो लेकर गए थे उनने सामने। साबिर नाम है जो अपने साथ बिठाल कर लेकर गया था। कारण क्या रहा मारने का उनका? पैसों के पीछे बात थी। पैसे आपके पिता की निकल रही थी या उन लोगों के? पैसे हमारे निकल रहे थे साबिर के ऊपर, 4.5 लाख रुपए। अच्छा, किस बात का पैसों का लेन देन है? उन्होंने जरूरत पड़ रही थी तो ले लिए थे उन्होंने। आपके कौन लगते हैं? वो रिश्तेदार नहीं थे। पड़ोसी? हाँ, पड़ोसी थे। फिर उसके बाद उन्होंने आनाटानी करने लग गए। फिर वो कह रहे थे 1 तारीख को ले लेना। रात में अपने साथ ले गए, फिर उसके बाद नहीं आए। बॉडी कहाँ मिली? बॉडी हरदुआगंज में मिली है। तो कितने बहन भाई वगैरह हो? हम 3 भाई 2 बहन। क्या चाहते हो? हमें इंसाफ चाहिए, बस यही चाहते हैं। पुलिस से बात करके क्या आश्वासन मिल रहा है? पुलिस से क्या आश्वासन मिला अब आपको? पुलिस तो अपना काम कर रही है। आप यहाँ आए? एक अब्दुल्ला नाम के पानी की टंकी के ऊपरकोट के रहने वाले हैं, जिनको 1 तारीख की रात 10 बजे से वो गायब थे। तो उनके घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे पिताजी जो है गायब हैं, अभी तक आए नहीं है। तो 2 तारीख में पुलिस की तरफ से पता चला
कि उनकी षड्यंत्र के तहत मतलब जो है हत्या कर दी गई है, जिनका शव जो है उन्होंने पुलिस ने बरामद किया और फिर यहाँ पोस्टमार्टम यहाँ भेज दिया उनको। तो जब जाके घर वालों को पता चला, घर वालों ने पूरी छानबीन करी तो पता चला उसमें कुछ लोग, उनका बेटा बताता है कि उनके पिताजी को साबिर और ताहिर और खलील और उनके और भी लोग हैं, साले वगैरह भी हैं, जो यहाँ से घर से लेकर गए उनको बाहर और फिर उसके बाद वो घर पर आए नहीं। तो बॉडी कहाँ मिली है इनकी? बॉडी इनकी हरदोगंज पे मिली है, जहाँ से पुलिस ने बरामद की, किसी के खेत में मिली थी। जहाँ शरीर पे कोई चोट वोट के निशान वगैरह? चोट है, काफी ब्लड भी बहा है उनका। अब ये तो पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगा। और दूसरी बात, हम तो डिमांड करते हैं प्रशासन से, एसएसपी साहब से खासकर, कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, जो शामिल हैं और इस तरीके जिन्होंने षड्यंत्र रचा है, जो इसके पीछे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ये परिवार पूरे दुख की घड़ी में है, क्योंकि इनकी जो खत्म हुए हैं उनकी वाइफ भी हॉस्पिटल में एडमिट है, बच्चा भी छोटा है इनका, और ये परिवार बहुत ही परेशानियों से जूझ रहा है। और उसमें हत्या का रीजन क्या है, क्या लगता है क्यों? ऐसा लड़के के द्वारा पता चला है कि पैसों का मामला था, पैसे चाहिए थे, पैसे के बहाने से ये लोग ले गए और फिर उसके बाद उनका कुछ अता पता नहीं रहा। और पता ये जब चला कि पोस्टमार्टम ऑफिस में उसका सब मिला है, आया यहाँ पुलिस के द्वारा माध्यम से, तो बस ये पता चला है। हम तो सिर्फ डिमांड ये करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन्हें इंसाफ मिले। करते क्या थे ये? इनका व्यवसाय था कपड़ों का, और वहीं शहर में, और सही काम था इनका। और लेकिन कुछ पैसे इन पे निकल रहे थे जिन लोगों ने, जिसमें जो शामिल हैं। लेकिन अब पुलिस जब जांच करेगी, मैं चाहता हूँ निष्पक्ष जांच करे ईमानदारी के साथ, जिससे कि साफ दूध का दूध क्लियर हो जाए कि भाई इसमें कौन कौन लोग षड्यंत्रकारी हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं। पता चल रहा है पूरी सुनियोजित तरीके से ये प्री प्लान बनाया गया है, जिससे इनका जो है हत्या कर दी गई।